So hello everyone, welcome back to our channel Coding Brain. So let's start our next question of topic linked list, that is remove duplicates in an unsorted linked list. अब लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कि हमने डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं बट वो सॉर्टेड लिस्ट थी. ओके बट इस केस में ये है अनसॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट. तो हम लोग देखते हैं. अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है. ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन में जो हमारा सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट था तो उसमें हमने क्या किया था, जस्ट दो दो नंबर्स को कंपैरिजन किया था और जहाँ पे दो नंबर इक्वल आ गए वहां पे हम लोग उसको हटा देते थे एक वैल्यू को. ठीक है, बट इस केस में क्या है, अनसॉर्टेड. अनसॉर्टेड का मतलब होता है, अब जैसे देखो सॉर्टेड मतलब होता है 1 2 2 3 फिर 4 फिर 6, मतलब एक ऐसे एक ऑर्डर में है. ठीक है, एक असेंडिंग ऑर्डर में है. बट जो अनसॉर्टेड होता है उसका मतलब होता है कि कहीं भी कुछ भी हो, जैसे 2 स्टार्टिंग में है फिर हमारा 5 है उसके बाद हमारा 1 है तो इसको बोलते हैं अनसॉर्टेड. ठीक है, तो जो सॉर्टेड होता है वो तो ईजी होता है क्योंकि हमको पता है कि अगर हमारे पास दो 3 हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक और 3 है, अगर हमारी लिंक लिस्ट में 2 टाइम्स 3 हो तो वो हमेशा साथ में ही होंगे. तो हमने क्या किया, इन दोनों का कंपैरिजन कर लिया. वैसे ही हमने 2 का भी कंपैरिजन कर लिया था. लेकिन जब अनसॉर्टेड है तो उसमें हम लोगों को दिक्कत आती क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन सा कहाँ पे लिंक्ड है. ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो ये एग्जाम्पल में मैं क्या करती हूँ, इसमें 2 और 2 साथ है तो मैं इसको डिफरेंस करने के लिए एक 3 को ऐड कर लेती हूँ. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे ये फॉर एग्जाम्पल है तो अब हम लोग इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर 5 और 2 को कंपेयर करें तो ये नहीं है, फिर नेक्स्ट करेंगे 2 और 3 को तो ये भी इक्वल नहीं है, तो हम करेंगे 3 और 2 को तो ये भी इक्वल नहीं है, फिर 2 और 4 को तो ये भी इक्वल नहीं है. तो हम लोग डायरेक्टली यही रिटर्न कर देंगे कि कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है. बट इसमें 2 इक्वल है, मतलब 2 एक से ज्यादा बार आ रहा है. ठीक है, मतलब डुप्लीकेट है. तो उसको हमने कैसे देखना है ये हम लोग देखते हैं. अब इसमें हमने क्या किया, एक सेट ले लिया, m इज इक्वल टू सेट. ठीक है, अब हमने उसमें क्या किया, करंट इज इक्वल टू हेड ले लिया, मतलब कि ये हमारा करंट है. ठीक है, अब एक बार ये क्वेश्चन करने से पहले ना आप इससे पहले वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना कि रिमूव डुप्लीकेट्स इन अ सॉर्टेड लिंक लिस्ट. ठीक है, तो आपको इजी रहेगा. अब देखो यहाँ पे हमारा करंट 5 पे है. ठीक है, तो हमने बाय डिफॉल्ट ये एक केस लिख दिया. उसके बाद हमने क्या किया, m डॉट एड हेड डॉट डेटा, मतलब हमारा जो m है वो एक सेट है. ठीक है, अब उसमें हमने क्या किया, हेड के डेटा को ऐड कर दिया. और हेड किसको पॉइंट करता है, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग पॉइंट को. ठीक है, तो अब जो हेड है वो हमारा 5 को पॉइंट कर रहा है. तो हमने क्या लिखा, m में ऐड कर दो हेड के डेटा को, मतलब कि m में जो 5 है वो ऐड हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 लाइंस ऑफ कोड जो था वो एग्जीक्यूट कर लिया. अब हमारा ये खत्म हो गया. अब हम लोग आते हैं हमारी वाइल लूप पे. ठीक है, अब वाइल लूप क्या कहती है, वाइल लूप तब तक चलती रहेगी जब तक करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन, मतलब कि एंड तक चलती रहेगी. अब देखो हमने हमारा फर्स्ट जो करंट है वो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, फिर वो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, फिर सो ऑन एंड तक करता रहेगा. तो जैसे ही हम लोग एंड तक जब तक ना पहुंच जाए तब तक हमारी वाइल लूप चलती रहेगी. ठीक है, अब इसमें इफ एल्स हमने कंडीशन लगाई. अब इसमें हमने क्या किया, इफ करंट डॉट नेक्स्ट का डेटा, अब हमारा करंट कहाँ पे है, 5 पे, करंट डॉट नेक्स्ट मतलब हमारा ये 2. ठीक है, इफ करंट डॉट नेक्स्ट का डेटा मतलब कि हमारा 2 हो गया, इन m, अगर तो ये m में है, m क्या है हमारा सेट, अगर ये 2 जो है अगर वो हमारा m में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 2 की जगह जो हमारा 2 के बाद एलिमेंट है ना, जैसे इस केस में 3 है तो 2 की जगह हम लोग 3 को लिख देंगे, मतलब हर एक को हम लोग आगे आगे शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, अब देखो करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा मतलब कि 2 हमारा m में नहीं है, तो इस केस में हमारी इफ जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई. तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग एल्स में जाएंगे. और एल्स में हम लोग गए तो हमने क्या लिखा, m डॉट ऐड कर दो करंट, करंट कहाँ पे है 5 पे, करंट डॉट नेक्स्ट मतलब उसका नेक्स्ट एलिमेंट डॉट डेटा, और उसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2. तो हमने क्या किया, m में 2 को ऐड कर दिया. ठीक है, और जैसे ही हमने ऐड किया हम लोग करंट को भी एक वैल्यू आगे को शिफ्ट कर देंगे. अब हमारा करंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि देखो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट.
ठीक है। अब हम लोग फिर से वाइल लूप पे गए और हमने चेक किया करंट डॉट नेक्स्ट में कोई वैल्यू है कि वो नन है, लेकिन करंट मतलब 2 का नेक्स्ट मतलब 3, तो 3 कोई वैल्यू है, ये नन नहीं है। तो हम वाइल लूप के अंदर आए और हमने ये कंडीशन चेक की, इफ करंट डॉट नेक्स्ट का डेटा मतलब कि 3 क्या m में है, नहीं, यहाँ पे हमने चेक किया अभी 5 और 2 ही है बस, तो हम लोग एल्स में आए और हमने क्या किया, उस जो 3 है हमारा उसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अब हमने 3 को ऐड कर दिया और जो हमारा करंट है वो एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आगे हो जाएगा, अब वो आ जाएगा 3 पे। ठीक है। अब हमने फिर से वाइल कंडीशन चेक की, वो फिर से ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, इफ करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा मतलब कि 2, करंट हमारा 3 पे है, उसका नेक्स्ट क्या है 2। ठीक है। क्या ये m में है, यस। अब ये जो हमारा 2 है वो ऑलरेडी m में प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट। अब देखो करंट हमारा कहाँ पे है, 3 पे। ठीक है। जो करंट डॉट नेक्स्ट मतलब कि 2 वाली जगह पे, इस 2 जगह पे हमने इक्वल टू कर दिया करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब कि करंट हमारा 3 पे है। ठीक है। करंट डॉट नेक्स्ट मतलब 2, एक और नेक्स्ट, तो हो गया 4। तो हमने क्या लिखा, करंट डॉट नेक्स्ट की जगह आप क्या लिख दो, 4 लिख दो। तो अब हमारी जो लिंक लिस्ट है वो चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगी, 5, 2, 3 एंड 4, और हमारा करंट यहाँ पे है। इस केस में भी हमारा करंट यहाँ पे था, तो हमने क्या किया, करंट डॉट नेक्स्ट मतलब 2 की जगह हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है। और करंट हमारा अभी भी 3 पे ही है, लेकिन हमने बस क्या किया, 2 की जगह 4 लिख दिया। अब हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। अब हम लोग फिर से वाइल लूप पे जाएंगे। ओके। अब क्या देखेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट, अब करंट ये है, उसका नेक्स्ट क्या है 4, तो अभी भी हमारे पास कोई वैल्यू है, तो हम लोग इस कंडीशन के अंदर आ जाएंगे और देखेंगे करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा मतलब कि ये 4 क्या हमारे m में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर चेक करेगा तो यहाँ पे तो 4 नहीं है, तो वो क्या करेगा, इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और कहाँ पे आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा, और एल्स में आके वो 4 को जो है वो यहाँ पे ऐड कर देगा। और जो हमारा करंट है, अब करंट पहले 3 पे था, तो वो एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, तो अब वो यहाँ पे आ गया। अब करंट हमने एक स्टेप आगे क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कोड लिखा था, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो इसलिए वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब हम लोग फिर से वाइल लूप पे जाएंगे, अब कंडीशन चेक करेंगे कि क्या करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन, बट करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन है, क्योंकि यहाँ पे अब कोई वैल्यू ही नहीं है, वो लिंक लिस्ट फिनिश हो गई है। तो हम लोग इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे हमारे हेड को। और हेड स्टार्टिंग में किसको पॉइंट कर रहा था, हेड तो यहीं का यहीं है, तो हेड अभी भी इसी को पॉइंट आउट करेगा, तो हम लोग ये वाली लिंक लिस्ट को अब रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा कोड था, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट। ठीक है। इसमें हमारा क्या, अगर तो सॉर्टेड होता तो हम डायरेक्टली वाइल लूप लगा के इफ एल्स से कंपेयर कर लेते, लेकिन इस वाले में हमने एक सेट को एक्स्ट्रा ऐड किया। ठीक है। और सेट में हम लोग वैल्यूज डालते जा रहे थे। ठीक है। तो ये हमारा कोड था। थैंक यू।